दोस्तों एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन, आभार। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक बार पुनः प्यार भरा निवेदन कि अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर बहुत बेहतरीन वीडियो आगे आप देख पाएंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में 6 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में एक विधानसभा सीट खींवसर विधानसभा सीट है। अपने आप में ये सीट बहुत हॉट सीट रहती है। हर समय कोई भी चुनाव अगर खींवसर विधानसभा सीट से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो या पंचायत स्तर के भी चुनाव क्यों ना हो, ये सीट अपने आप में हमेशा से सुर्खियों में रही है, क्योंकि ये सीट आरएलपी के संयोजक, आरएलपी के सर्वा हनुमान बेनीवाल की परंपरागत सीट है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर कांग्रेस, भाजपा और आरएलपी ये तो 3 बड़ी पार्टियां हैं और विशेष करके मुकाबला इन्हीं तीनों के बीच में रहता है। इन तीनों में संभावित उम्मीदवार कौन कौन से हो सकते हैं इस बार के उपचुनाव में। अगर हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बात करें तो पिछली बार जब एनडीए के सहयोग से हनुमान बेनीवाल नागौर से सांसद चुने गए थे तो उस समय जब खींवसर से उपचुनाव हुआ था तो उस समय हनुमान बेनीवाल के छोटे भाई नारायण बेनीवाल विधायक बने थे। उपचुनाव उन्होंने लड़ा था और 5000 वोटों से वो चुनाव जीत करके विधानसभा पहुंचे थे। उसके बाद में पिछले विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल स्वयं इस सीट से चुनाव लड़े। उसके बाद में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, सांसद बन गए। अब कौन होगा उम्मीदवार, क्योंकि हनुमान बेनीवाल, लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल कब अपना मूड बदल दे और वो ये भी कह सकते हैं कि मैं लोकसभा से इस्तीफा देता हूँ और विधानसभा का चुनाव दोबारा से लड़ूंगा, क्योंकि हनुमान बेनीवाल इन्हीं बातों के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों अब उपचुनाव में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शायद इस बार भी हनुमान बेनीवाल नारायण बेनीवाल को चुनाव मैदान में उतार दे। अगर नारायण बेनीवाल को किसी रूप से हनुमान बेनीवाल टिकट नहीं देते हैं तो फिर लोगों का यह भी मानना है कि हो सकता है इस बार हनुमान बेनीवाल अपनी पत्नी यानी कनिका बेनीवाल को आरएलपी का उम्मीदवार बना करके उपचुनाव में भेज दे। और एक तीसरा नाम भी है जिस पर भी चर्चा की जा रही है, वो नाम है पांचला सिद्धा के महंत का। उनका खींवसर के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव है। लोग ये भी उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद हो सकता है कि आरएलपी इस बार एक नए चेहरे को अपना उम्मीदवार बना करके चुनाव मैदान में उतारे। परिवार के बाहर के सदस्यों को भी आरएलपी इस बार अपना उम्मीदवार बना सकती है। इस प्रकार की भी चर्चा खींवसर विधानसभा क्षेत्र में सुनाई दे रही है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। हर कोई यहाँ से अपनी दावेदारी जता रहा है। पिछले चुनाव में जो 2023 का विधानसभा चुनाव बीता है उस चुनाव में हनुमान बेनीवाल को कड़ी टक्कर देने वाले रेवंत राम डांगा, तो भाजपा के लोगों का मानना है, कार्यकर्ताओं का मानना है कि इस बार भी रेवंत राम डांगा पर एक बार पुनः पार्टी को विश्वास करना चाहिए। वहीं और भी कई नाम चल रहे हैं। नाम ज्योति मिर्धा का भी चल रहा है कि ज्योति मिर्धा नागौर लोकसभा क्षेत्र से हनुमान बेनीवाल के सामने 24 का चुनाव लड़ी। एक बड़े मार्जिन से ज्योति मिर्धा चुनाव हार गई थी। उससे पहले भी हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा के सामने जब भी चुनाव हुए हैं हनुमान बेनीवाल ने बाजी मारी है। लोग ये कयास लगा रहे हैं कि ज्योति मिर्धा को भारतीय जनता पार्टी में राज्यसभा में नहीं भेजाए, इसका मतलब है कि वो खींवसर उपचुनाव से ज्योति मिर्धा को उतार सकते हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं के भी बयान सामने आ रहे हैं कि आरएलपी के सामने ज्योति मिर्धा उतनी मजबूत उम्मीदवार नहीं है जितने मजबूत उम्मीदवार रेवंत राम डांगा है। सीआर चौधरी का भी नाम चल रहा है, नाम भागीरथ डूडी का भी चल रहा है और नाम डॉक्टर हापूराम चौधरी का भी चल रहा है। यानी 5 से 6 नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी में चल रहे हैं। नाम भाजपा के मंत्री और लोहावरसी विधायक गजेंद्र सिंह के बेटे धनंजय सिंह का भी चल रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट देगी, कौन आरएलपी को टक्कर देने के लिए चुनाव मैदान में कूदेगा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का यह भी मानना है कि जिस तरह का मुकाबला रेवंत राम डांगा ने किया है 2023 की विधानसभा चुनाव में, इस प्रकार की टक्कर आरएलपी को पहले कभी मिली नहीं है खींवसर से। तो कहीं न कहीं रेवंत राम डांगा का जो पलड़ा है वो काफी भारी चल रहा है और डॉक्टर हापूराम चौधरी का नाम भी बहुत सारे गाँव में लिया जा रहा है। वहीं भागीरथ डूडी की बात करें तो भागीरथ डूडी 2023 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट के प्रबल दावेदार थे। उनके नाम की भी चर्चा 2023 के विधानसभा चुनाव में हो रही थी उम्मीदवार के तौर पर, लेकिन एन वक्त टिकट रेवंत राम डांगा को मिल गया था। तो भागीरथ राम डूडी के वीडियो भी सामने आए हैं, उनके बयान भी सामने आए हैं। उनका मानना है कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी तो निर्दलीय ताल ठोकने में पीछे नहीं उठेंगे। यानी भागीरथ राम डूडी ने यह ऐलान कर दिया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की तो बहुत कम चांस है कि कांग्रेस पार्टी और आरएलपी भाजपा यानी त्रिकोणीय संघर्ष हमें देखने को मिले, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन रहा
हो सकता है कि इस उपचुनाव में भी हमें आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन देखने को मिल जाए। अगर सिचुएशन यहाँ ये आ जाती है कि दोनों पार्टियों के बीच में गठबंधन नहीं होता है, तो फिर कांग्रेस पार्टी के संभावित उम्मीदवार कौन हो सकते हैं? कांग्रेस पार्टी के जो नामों की चर्चा चल रही है वो मिर्जा परिवार के ही नामों की चर्चा चल रही है। मिर्जा परिवार जो नागौर से विधायक हैं हरेंद्र मिर्जा, उनके बेटे की चर्चा चल रही है। नाथुराम मिर्जा के एक और पोते हैं, उनकी चर्चा चल रही है। राघवेंद्र मिर्जा और मनीष मिर्जा, ये नाथुराम मिर्जा फैमिली से आते हैं, इनकी चर्चा चल रही है कि कांग्रेस पार्टी अगर आरएलपी से गठबंधन नहीं करती है और अपना उम्मीदवार उतारती है तो इन दोनों में से किसी एक को मौका मिल सकता है। और तीसरा एक और नाम है, वो नाम है दुर्ग सिंह चौहान का। दुर्ग सिंह चौहान पहले भी खिंवसर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। वो बसपा से उन्होंने 2 चुनाव लड़े थे, अच्छे खासे वोट भी उन्होंने बटोरे थे। कांग्रेस पार्टी से टिकट की दावेदारी दुर्ग सिंह चौहान लंबे समय से करते आ रहे हैं। पिछले चुनाव में भी दुर्ग सिंह चौहान ने चुनाव से पहले साइकिल यात्राएं निकाली थी, गांव-गांव घूमे थे और एक बड़ी दावेदारी कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी एक बार उन पर विश्वास जताए। इस बार इस उपचुनाव में दुर्ग सिंह चौहान के नाम की भी चर्चाएं चल रही है। अब जैसे जैसे चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, दिन नजदीक आएंगे, स्थितियां और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन विशेष करके मुकाबला खास करके भारतीय जनता पार्टी और आरएलपी के बीच रहने की संभावनाएं जताई जा रही है। अगर रेवत राम डांगा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में आ जाते हैं और उधर से अगर बेनीवाल परिवार का कोई व्यक्ति आ जाता है चुनाव मैदान में, फिर मुकाबला बड़ा मजेदार होगा, मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा। इस मुकाबले से जुड़ी हुई हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों, आप हमसे जुड़े रहिए। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें